महाभारत का भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर हर तरफ शांति लौट आई थी, लेकिन इस शांति के पीछे लाखों लोगों के बलिदान की पीड़ा छिपी थी। कौरवों का अंत हो चुका था और पांडवों की जीत हुई थी। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए थे, लेकिन उनके मन में खुशी नहीं थी, केवल अपराध बोध और वैराग्य था। युधिष्ठिर अक्सर सोचते थे कि इतने युद्ध, इतने भाई बंधुओं की मृत्यु के बाद यह राज उन्हें सुख नहीं दे सकता। एक दिन उन्होंने अपने चारों भाइयों और द्रौपदी को बुलाया और कहा, हमने अपना कर्तव्य निभा लिया, अब समय आ गया है कि हम यह सब छोड़कर भगवान की शरण में जाएं। सबने युधिष्ठिर की बात को स्वीकार किया। राजगद्दी परीक्षित को सौंप दी गई और पांचों पांडव द्रौपदी ने राष्ट्रीय कपड़े छोड़ दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। उन्होंने उत्तर दिशा यानी हिमालय की ओर चलने का निर्णय लिया। उनके साथ एक कुत्ता भी चल पड़ा, जो लगातार उनके पीछे पीछे चलता रहा। यह केवल यात्रा नहीं थी, यह यात्रा आत्मा की परीक्षा थी। सबसे आगे युधिष्ठिर चल रहे तो उनके पीछे भीम, फिर अर्जुन और फिर नकुल, फिर सहदेव और सबसे पीछे द्रौपदी चल रही थी। रास्ता बेहद कठिन था। बर्फीली हवाएं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पतली पगडंडियां और शरीर की थकान, सब कुछ परीक्षा ले रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक द्रौपदी का शरीर थक गया और वह कहीं गिर पड़ी। उनके प्राण निकल गए। भीम यह देखकर बहुत दुखी हो गया। उसने युधिष्ठिर से पूछा, भैया द्रौपदी तो सदा धर्म के साथ थी, फिर वह क्यों गिर गई? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, द्रौपदी के मन में अर्जुन के लिए बाकी भाइयों से अधिक प्रेम था। वही मोह उनके मार्ग में बाधा बन गया। सबकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन यात्रा आगे बढ़ती रही। थोड़ी दूर चलने के बाद अब भीम गिर पड़े। जो भीम हजारों योद्धाओं को अकेले परास्त कर चुके थे, वही भीमा जमीन पर निढाल पड़े थे। अर्जुन रो पड़े। युधिष्ठिर बोले, भीम बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें अपनी ताकत पर गर्व था, यही उनका दोष बना। आगे बढ़ने पर अर्जुन भी गिर पड़े। वही अर्जुन जिनके गांडीव से निकले बाणों से आकाश कांप उठता था। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपने पराक्रम और वीरता पर अभिमान था। थोड़ा और आगे बढ़ते ही नकुल भी गिर पड़े। नकुल को अपने रूप सौंदर्य पर गर्व था। अंत में सहदेव भी गिर पड़े। सहदेव को अपनी बुद्धि और ज्ञान पर घमंड था। अब केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता ही शेष रह गए। युधिष्ठिर बिना रुके आगे बढ़ते रहे। ठंडी हवाएं चल रही थी, पैर कांप रहे थे, शरीर थक चुका था, लेकिन मन पूरी तरह शांत था। तभी आकाश से एक दिव्य रथ उतरा। इंद्र स्वयं प्रकट हुए और बोले, धर्मराज, आपने अपना जीवन धर्म के अनुसार जिया है, आप स्वर्ग चल सकते हैं। युधिष्ठिर ने रथ की ओर देखा, फिर अपने साथ चल रहे कुत्ते की ओर देखा। बोले, यदि यह मेरे साथ नहीं जा सकता तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र बोले, कुत्तों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है। युधिष्ठिर ने दृढ़ स्वर में कहा, जिसने इस कठिन यात्रा में मेरा साथ नहीं छोड़ा, उसे छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तभी वह कुत्ता दिव्य प्रकाश में बदल गया। वह स्वयं धर्मराज के पिता धर्मदेव थे। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुमने करुणा और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अब तुम सशरीर स्वर्ग जा सकते हो। युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कौरव भी स्वर्ग में थे। यह देखकर वह हैरान हो गए और बोले, मेरे भाई और द्रौपदी कहाँ हैं? इंद्र उन्हें नरक की ओर ले गए। वहाँ युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों और द्रौपदी को पीड़ा में देखा। यह दृश्य उनके लिए असहनीय था। उन्होंने कहा, जहाँ मेरे अपने हैं मैं वहीं रहूंगा, मुझे अकेले स्वर्ग नहीं जाना। तभी सब दृश्य गायब हो गया और यह भी एक परीक्षा थी। वास्तव में सभी पांडव और द्रौपदी पहले से ही स्वर्ग में थे। देवताओं ने युधिष्ठिर की अंतिम बार सच्चाई, करुणा और त्याग की परीक्षा ली। अंत में सभी पांडव और द्रौपदी अपने दिव्य रूप में स्वर्ग में प्रकट हुए। चारों ओर फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार पांडवों की यह अंतिम यात्रा हमें सिखाती है कि अहंकार, मोह, घमंड मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। केवल सत्य, करुणा और धर्म ही इंसान को परम गति तक पहुंचाते हैं।